अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको एक बार फिर वेलकम करते हैं। और जैसे कि हमने वादा किया था कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ शेयर करेंगे आपसे जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। और आज एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो ये एक सवाल बेस था कि इस लॉकडाउन के अंदर जी प्रोकास्टिनेशन का बड़ा इशू आ रहा है। लेज़ी पड़े हुए, कुछ काम नहीं कर रहे, मूवीज़ देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। तो इस चीज़ पे मैं बात करूंगा और इस चीज़ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लाऊंगा। वो ये है कि जी बिलीफ सिस्टम का कॉन्सेप्ट कि जो चीज़ आप मान लेते हो। क्योंकि देखिए दोस्त, गेम सारा मानने का है। इस सारा मानने का गेम है। जो आप करते हो या नहीं करते, सारा गेम मानने का है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि यार एक इंसान है, वो कोई बुरा काम करता है, कोई चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो उसके दिमाग में ये बिलीफ सिस्टम है कि जो मैं चोरी कर रहा हूँ वो गलत नहीं है। जब गलत नहीं है तो उसको कर भी रहे। और यही चीज़ के बारे में आपका मानना यह है कि जी ये सही नहीं है तो आप नहीं कर रहे। तो दोनों दोनों, एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा। उसके पीछे रीज़न क्या है? एक बिलीफ सिस्टम है कि किसी चीज़ को कोई सही मान रहा है, कोई गलत मान रहा है, तो इस बेसिस पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो कुछ बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली इस लॉकडाउन में क्रिएट हो जाते हैं अगर आप कॉन्शियसली अपने आप को ना देखें, अपने ख्यालात को ना देखें, जो आपको इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर रोक रहे होंगे इफेक्टिव होने से, प्रोडक्टिव होने से। तो इन बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करूंगा। और ये सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि ये अनकॉन्शियस बिलीव होता है। मतलब आप उनको अडॉप्ट कर ले तो आपको पता ही नहीं होता कि आप मान रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप क्या मान रहे हो और क्यों मान रहे हो, और वो आपको रोक रहे हो। 3 बिलीफ सिस्टम्स की बात करूंगा जो मैंने बड़े कॉमन देखे हैं, और अगर आप इनको ओवरकम कर जाओ तो चांस बहुत कम है कि आप इस टाइम को ज़ाया करो, यूटिलाइज ना करो। पहला बिलीफ सिस्टम क्या, स्टक हो जाना कि ये जो मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये परमानेंट सिचुएशन में फंस गया हूँ कि अगर ये जो 10-15 दिन का लॉकडाउन आया, 20 दिन का भी है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इंसान का पता है क्या, वो 2 से 3 दिन जो चीज़ होते हुए देख लेता है ना, उसका माइंड उसको हमेशा के लिए परसीव करना शुरू कर देता है कि ये हमेशा ही ऐसे रहेगा। तो अगर आपने भी ये बिलीफ सिस्टम पकड़ा हुआ है कि जी हमेशा ही ऐसा रहेगा लॉकडाउन, तो ये गलत बिलीफ सिस्टम है। ये आपको लेजी बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपने रहना ही ऐसा है, तो मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों इफेक्टिव हूँ, मैं क्यों किसी और अपने एरिया ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ इकदाम उठाता रहूँ। दूसरा ये कि आप इसको ले कैसे रहें, आपका परसेप्शन, आपका नज़रिया कैसे है इस पूरे लॉकडाउन के अंदर। 2 नज़रिए हैं। एक है कि यार ये पनिशमेंट है, सज़ा है, और एक ये है कि ये अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जिन्होंने ये माना हुआ है कि ये एक पनिशमेंट है, सज़ा है, तो वो इसको सज़ा की तरह खामोशी से चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जो ये मान रहे कि यार ये एक मौका है अपने रब से ताल्लुक़ को बेहतर करने का, मौका है अपने घर के ताल्लुक़ को बेहतर करने का, मौका है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपनी हेल्थ पे काम करने का, अपनी सेहत पे काम करने का, अपने आप पे काम करने का। तो वो मौका समझेंगे। जब मौका समझोगे तो आप उस पर काम भी करोगे कि मौके को मैं अच्छे से कैश इन करूँ। और अगर आप उसको एक इन्फोर्समेंट समझोगे कि यार सज़ा मिल गई है, खामोशी से बचपन की तरह चुपचाप बैठ जाओ, तो विल नॉट यूटिलाइज इट एज यू शुड यूटिलाइज इट। तीसरी जो चीज़ मैंने इससे नोट डाउन किया वो ये कि यार वर्ल्ड विल एंड, ये बिलीफ सिस्टम की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। देखें, दुनिया ख़त्म होने का 2 एरियाज़ हैं। एक ये कि ओवरऑल दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक कि आपकी मेरी दुनिया जो है ज़िंदगी, ये सांस है तो आपकी और मेरी दुनिया है। तो उसके बारे में देखिए जी, ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो जब ये चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है तो इसको बिलीफ सिस्टम बनाना ही क्यों कि जी ये ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह की मर्ज़ी है जी, जब वो ख़त्म कर दे, हम कौन होते हैं। तो जितने भी इसी तरीके के बिलीव्स हैं, जो चीज़ आप मान रहे हो, उसको एक बार क्वेश्चन करो, उसकी बुनियाद देखो कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि अगर उसकी बुनियाद ही कोई सॉलिड नहीं है ना, तो इट्स यूजलेस टू बिलीव ऑन थिंग्स जो आपको एम्पावर नहीं कर रही, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जिनका कोई सोर्स नहीं है। तो यही चीज़ थी कि आपने बिलीफ सिस्टम को देखें। और इससे एक इम्पॉर्टेंट टिप ये कि जितनी भी आप सक्सेस स्टोरीज पढ़ेंगे, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया होता है, नॉट फाइनेंशियली ओनली, हर एज अ होलिस्टिक अप्रोच में अगर मैं बात करूं, तो ये वो लोग होते हैं जो मुश्किल हालात को ना कभी भी हमेशा वाला नहीं मानते, परमानेंट नहीं मानते। कहते हैं जी आज गरीब हो गया कोई नहीं, कल पड़ा मेरे पास अमीर हो जाऊँगा, आज टूटा हुआ तो कोई नहीं, अल्लाह है ना। तो कभी भी इस चीज़ को अपने दिमाग में ना रखें कि जो आपकी स्टेट है ये हमेशा के लिए रहेगी, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे काम करवाएगी। क्योंकि अगर आपने मान लिया यही रहना है हमेशा, तो आप कोई का एफर्ट नहीं करोगे। आपने अगर मान लिया कि आपने डूब जाना है ना, तो आपने ज़िंदगी को बचाने के लिए ना एफर्ट्स नहीं करनी, हाथ पैर नहीं मारने। तो ये चीज़ है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को असेस करें कि क्या चीज़ आप मान रहे हैं, उसकी बुनियाद क्या है। और अगर उनकी कोई बुनियाद ही नहीं है ना, तो
तोड़ो इन बिलीफ सिस्टम को और आगे बढ़े। ठीक है जी, ये कोशिश थी कि आप सबके साथ कुछ ना कुछ इफेक्टिव कन्वे किया जाए, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, और ये कुछ बिलीफ सिस्टम मैंने समझे थे जो मैंने आपको पोर्ट्रे किया। अगर आप भी कुछ बिलीफ सिस्टम्स समझते हैं जिन पे बात की जाए तो शेयर करें हमारे साथ जी। और बी विद टीम आईएलएच इंशाल्लाह और भी बहुत वीडियोस आने वाली। कोशिश है कि डेली एक आए और इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, अपने आप को बेहतर बनाएं और इस अपॉर्चुनिटी जो है उसको कैश इन करें। ठीक है जी, दिस इज हमजा अली लियाकत साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।